वक्त हम शास्त्री भवन के सामने हैं, जहां भारी संख्या में एसएफआई और एसा के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। दरअसल नीट एग्जाम्स में जो गड़बड़ी थी उसका मुद्दा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और जब से यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए ये खबरें आई हैं कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए थे और उनको निरस्त किया जाता है, तब से स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि नीट के एग्जाम को भी दोबारा करवाया जाए। साथ ही साथ इनकी डिमांड क्या है ये जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपना इंडिया का एग्जाम दिया, मैं अपना एडमिट कार्ड लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन अब ये वैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, इसके कोई मान्यता नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नोटिस डाला कि आपकी क्या मेहनत है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, तो मैं इसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आई हूँ। जिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, जिनकी अपॉर्चुनिटीज बर्बाद की जा रही है, उसका जवाब कौन देगा? कहाँ है वो धर्मेंद्र प्रधान, कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर? अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, अगर वो नीट भी पोस्टपोन कराना पड़ रहा है, नीट में स्कैम हुआ, एनसीईटी के पेपर में स्कैम हुआ, सीयूईटी के एग्जाम में दिक्कतें आई, तो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है क्या कर रही है? घोटालों से भरी है एजुकेशन मिनिस्ट्री है। हम इसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे अधिकारों पर, हमारी मांगों पर तब तक कोई जवाब नहीं आएगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की स्कॉलर हूँ। मैंने 18 तारीख को अपना एग्जाम दिया था हिंदी का। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे चेकिंग में इतनी दिक्कत थी कि कोई भी इजीली फोन लेके अंदर जा सकता था, किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं थी। अब आप बताइए, जहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि एग्जाम वाले दिन कोई चेकिंग नहीं हो रही है, तो उससे पहले क्या गारंटी है कि कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ? नीट का एग्जाम हुआ था, लीक हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जी बोले कि कोई लीक नहीं हुआ है। अगले दिन गुजरात से, बिहार से पुलिस गिरफ्तारियां करती है और ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ था। तो शिक्षा मंत्री कहाँ सोए हुए हैं? आखिर एक के बाद एक इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार पुलिस ने अनुराग यादव नामक एक बच्चे को पकड़ा है। उससे पूछताछ में पता चला है कि एक दिन पहले उसके पास पेपर आ गया था। हमारे ग्रुप में भी इस तरीके की चीजें सर्कुलेट हो रही है कि पहले ही लोगों के पास पेपर था, एक रात पहले से एग्जैक्ट वही सवाल है जो लोगों के पास है। तो आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड क्या देखिए, है? हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस तरीके की जांच हो और इसके साथ ही एनटीए के अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। कि ये जो मामला है, ये आज का मामला नहीं है। ये नीट के हमने देखा नीट में भी कैसे चीटिंग हुआ है, कैसे लीक हुए पेपर। यहाँ पे भी बातें आ रही है कि लीक हुआ है पेपर, एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम अपना पूरा साल लगा के पढ़ते हैं, हमारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। पीएचडी का ये कंपल्सरी नॉर्म है कि बिना नेट के हमें पीएचडी नहीं मिलेगा, तो हमारे फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसीलिए आपने एग्जाम दिया था नेट का? जी मैंने दिया था। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? मेरा सेंटर पड़ा था ढाका में, किंग्सवे कैंप। तो आपको अपने सेंटर पे ऐसी कोई अनियमितता नजर आई? चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई चेकिंग नहीं हो रही थी कि पूरा स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से आ रहे थे कि बैग्स कहीं पे भी रख सकते हैं, कि वो कोई काउंटर्स नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि चांसेस है कोई भी बाथरूम जा सकता है, वो अपने फोन